कार्बनिक रसायन पार्ट 1 क्लास 10 के फिजिकल साइंस सिलेबस में कार्बनिक रसायन लेसन का ये पहला वीडियो है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन परिचय। प्राचीन काल में ऐसी धारणा थी कि कुछ यौगिक जैसे चीनी, स्टार्च, प्रोटीन, एसिटिक एसिड आदि केवल जीवित प्राणी ही बना सकते हैं, इसे मानव नहीं बना सकते हैं। माना गया प्रकृति में कोई एक ऐसी शक्ति है जिसे जीवंत शक्ति या वाइटल फोर्स नाम दिया गया, जिसके कारण इन यौगिकों का निर्माण संभव है। वैज्ञानिक वोलर ने इसे गलत प्रमाणित किया। उन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं के मूत्र में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ यूरिया लेबोरेटरी में बनाया। इसको बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया गया। गर्म करने से CONH2 मतलब यूरिया का निर्माण हुआ। परिभाषा। कार्बनिक पदार्थ की परिभाषा इस प्रकार है। कार्बन युक्त यौगिक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक परीक्षा में ज्यादातर आता है। एक तरफ कार्बनिक यौगिक, दूसरी तरफ अकार्बनिक यौगिक। पहला अंतर, कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना आवश्यक है, अकार्बनिक यौगिक में कार्बन होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि अकार्बनिक यौगिक में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन है, उसके बावजूद वो अकार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी अधिकतर होते हैं और अकार्बनिक यौगिक अधिकतर विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, अधिकतर ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, अधिक होता है, इस कारण अधिकतर ये ठोस रूप में पाए जाते हैं साधारण तापमान पर। कार्बनिक यौगिक अधिकतर विद्युत कुचालक होते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं विद्युत संयोजी अधिकतर विद्युत कुचालक होते हैं। उल्टी तरफ अकार्बनिक यौगिक अधिकतर विद्युत सुचालक होते हैं, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं विद्युत संयोजी यौगिक अधिकतर विद्युत सुचालक होते हैं। कार्बनिक घोलकों में कार्बनिक यौगिक घुल जाते हैं और अकार्बनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि दो तरह के घोलक, या तो जल जो एक अकार्बनिक घोलक है, या तो कार्बनिक घोलक जैसे बेंजीन, तेल इत्यादि, इन सब में वस्तुएं घुलती हैं। जो चीज़ जल में नहीं घुलता वो कार्बनिक घोलक में घुल जाता है, और उल्टा भी सत्य है। कार्बनिक यौगिक में गुण है जिसे कहते हैं समावयवता, मतलब केमिकल फॉर्मूला एक ही है, रासायनिक सूत्र एक ही है, लेकिन रचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न है। इसीलिए अलग अलग यौगिक तुमको मिलेंगे जो कार्बनिक यौगिक हैं और उनके रचनात्मक सूत्र अलग अलग हैं, लेकिन रासायनिक सूत्र सेम है। इसके बारे में हम लोग बाद में विस्तार में पढ़ेंगे। ऐसा कोई गुण अकार्बनिक यौगिक में नहीं पाया जाता। कैटिनेशन गुण, ये एक विशेष गुण है। कार्बन परमाणु के जिस गुण के कारण वे आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं उत्पन्न करते हैं, या तो वो लीनियर या रेखीय होंगी, एक लाइन में होंगी, या रिंग बनेगा, उसे कैटिनेशन गुण कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। सबसे पहला उदाहरण देखो, इसमें 5 कार्बन हैं और इसे कहते हैं पेंटेन। ये जो पेंटेन है, इसमें कार्बन एक के साथ एक लंबे चेन बना रहा है जुड़ के, ये गुण कैटिनेशन गुण है। दूसरा देखो, यहाँ पे एक रिंग बन रहा है, कार्बन आपस में जुड़कर एक रिंग बनाए हैं और एक और हाइड्रोजन सब में जुड़ा हुआ है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, तो उसके साथ 4 बॉन्ड हमेशा बनेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें देखो, इसमें भी 5 कार्बन हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस निकले हुए, जैसे पेड़ की टहनियाँ निकलती हैं, वैसे ही यहाँ पर जो मेन शाखा है उसके साथ यहाँ पे साइड में एक ब्रांच या एक टहनी जैसा निकल गया है। तो इस तरह के जब ब्रांचेस या लंबे लंबे चेन या गोल चेन बनेगा, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे कैटिनेशन गुण, जो कार्बन की विशेषता है। इस विशेषता के कारण ही
दुनिया में जितने पदार्थ पाए जाते हैं उसमें कार्बन के 90% पदार्थ हैं। इसीलिए कार्बन एक परमाणु को लेकर ही हम लोग एक अलग रसायन की शाखा तैयार कर चुके हैं जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक तरह के यौगिक बन सकते हैं उसके इसी गुण के कारण। हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं वो यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनफैक्ट हाँ, कार्बनिक पदार्थ की परिभाषा आजकल इस तरह से दी जाती है कि हाइड्रोकार्बन और उनसे उत्पन्न व्युत्पन्न, मतलब हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उन्हें ही कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब उसमें और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं, असंतृप्त का मतलब उसमें अभी और हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। देखो एल्केन्स जो हैं उसमें ऐसे कार्बन एक लाइन में जुड़ते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, और सब के सब सिंगल बॉन्ड होंगे। मतलब कार्बन परमाणु के मध्य अगर सिर्फ एकल बंधन होगा तो वो होगा एल्केन्स, अगर होगा द्विबंधन तो वो होगा एल्कीन्स, और अगर होगा त्रिबंधन तो वो होगा एल्काइंस। अगर सिंगल बॉन्ड है सब में तो वो है संतृप्त, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे कहेंगे असंतृप्त। विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। एल्केन्स, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंधन सिंगल बॉन्ड ही होते हैं वे एल्केन कहलाते हैं। देखो साधारण सूत्र इसका है CnH2n+2। n का संख्या एक से लेकर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पूर्ण संख्या। सबसे पहले एक कार्बन C1H4 CH4, इसे कहते हैं मीथेन। दूसरा C2H6 कैसे हुआ? देखो अगर दो कार्बन है तो दो का डबल होगा 4, उससे दो ज़्यादा 6। ऊपर वाले में एक कार्बन, एक का डबल 2 और 2 से 2 ज़्यादा 4, इसीलिए CH4। उसी तरह से 3 कार्बन होगा तो 3 का डबल 6 और उससे 2 ज़्यादा 8, C3H8। उसी तरह से C4, अगर 4 कार्बन है तो 4 का डबल 2, 2 से 2 ज़्यादा 4 का डबल 8 और 8 से 2 ज़्यादा 10, तो C4H10। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब फॉर्मूला ऐसे है कि जितने कार्बन हैं उससे डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वो एल्केन्स होंगे। यही इसका साधारण सूत्र है। इनके नामकरण देखो। पहला मीथेन CH4 मीथेन, 2 कार्बन ईथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। ध्यान रखो एल्केन नाम है इसीलिए सबके आखिर में एन है, और 1 कार्बन होने से मिथ, 2 कार्बन होने से इथ, 3 कार्बन से प्रॉप, 4 कार्बन से ब्यूट। इसी तरह से 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, इस तरह से बढ़ते जाएगा। नामकरण का एक साइंटिफिक विधि है। इसके बाद है एल्कीन्स। फर्क देखो, एल्केन्स में ALKA था और यहाँ पर एक E है, फर्क सिर्फ यहीं पर है। एल्कीन क्या है? जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंधन होगा उसे एल्कीन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला, साधारण सूत्र CnH2n, मतलब जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। C2H4, कम से कम डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में लेकिन 2 कार्बन है, C2H4। फिर C3H6, C4H8, प्रत्येक में कार्बन से डबल हाइड्रोजन। नामकरण इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। यहाँ पर एक ही जगह ई है, बाकी सब सेम है। उसी तरह से एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक त्रिबंधन होता है उसे एल्काइन कहते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। देखते हैं सबसे पहले C2H2, 2 कार्बन, 2 का डबल 4, 4 से 2 कम 2, तो C2H2। 3 कार्बन C3H4,
3 कार्बन तो 3 का डबल 6, 6 से 2 कम 4। उसी तरह से 4 कार्बन, 4 का डबल 8, 8 से 2 कम 6। तो इसी तरह से इनका नामकरण होगा इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, सब में लास्ट में एक Y है। तो यहाँ तक ही आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।